इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब में शपथ ग्रहण पूरा हो चुका है और यूपी में तैयारी है। अनिला जी, आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन सीधे चलूंगा यहां पर। उमेश मेरे साथ हैं, मेरे सहयोगी लखनऊ से। उमेश, क्या अपडेट है, कब होगा शपथ ग्रहण लखनऊ में? देखिए, जो संभावित मंत्री हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। कुछ ही देर का वक्त और लगेगा जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 53 अभी मंत्री हैं, जबकि मंत्रियों की संख्या 60 हो सकती है। तो ऐसे में 7 मंत्री बढ़ाए जा सकते थे, जिसको लेकर के कवायद पिछले कई दिनों से चल रही थी। केंद्रीय नेतृत्व भी इसके लेकर के बैठक कर रहा था और उत्तर प्रदेश में कई दौर की बैठक हो गई थी। और आज वो वक्त आ गया है जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, राजभवन के जस्ट सामने है और यहाँ पर जो कोई भी आ रहा है तस्दीक करके उसको अंदर जाने दिया जा रहा है। थोड़ी देर बाद ही शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। अच्छा, जरा ये बताइए कौन कौन अभी अंदर गया है? संभावित मंत्रियों का आपने जिक्र किया है, कौन कौन अंदर गया है, कौन कौन संभावित है? देखिए अभी तक मैं बताना चाहूँगा, संगीता बिंद और पलटू राम 2 लोग अंदर गए हैं और जिनमें जितिन प्रसाद का भी नाम शामिल है, संजय गौड़ का नाम शामिल है, दिनेश खट्टिक का नाम शामिल है, धर्मवीर प्रजापति का और छत्रपाल गंगवार का। कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, योगी सरकार का ये तीसरा मंत्रिमंडल और आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार कहा जा सकता है। और इस मंत्रिमंडल विस्तार में 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले जो क्षेत्रीय संतुलन है, उसके साथ साथ जो जातीय समीकरण है उसको भी साधने की कोशिश की गई है। जितिन प्रसाद सवर्ण ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, शाहजहाँपुर से हैं, और इसके अलावा संगीता बलवंत बिंद गाजीपुर की हैं जो कि मल्लाह ओबीसी हैं, धर्मवीर प्रजापति जो आगरा के कुम्हार के हैं, इनका भी नाम चल रहा है, पलटू राम जो कि बलरामपुर के अनुसूचित जात से आते हैं, छत्रपाल गंगवार कुर्मी जात से आते हैं जो कि बरेली के रहने वाले हैं, दिनेश खट्टिक जो कि मेरठ के रहने वाले हैं और दलित एससी जात से आते हैं, इसके अलावा संजय गौड़ अनुसूचित जनजात से आते हैं। तो कुछ मिलाकर के अगर बात की जाए तो क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ जातीय समीकरण को साधा गया इस मंत्रिमंडल विस्तार में। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी, विकास की तमाम चुनावी मुद्दे बनाए जाते हैं, लेकिन सबकी पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं जो सियासी पृष्ठभूमि है वो जातिगत आधार पर होती है। जातीय समीकरण को नकारा नहीं जा सकता उत्तर प्रदेश में। और पिछले दिनों आपने देखा कि सभी पार्टियां इस तरीके से तमाम सम्मेलन, तमाम संगोष्ठियां कर रही थी। हालांकि कोर्ट का आदेश है कि जातीय राजनीति के हिसाब से सम्मेलन नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसका संगोष्ठी नाम दे करके, भाईचारा कमेटी नाम दे करके सभी पार्टियाँ एक दूसरी जातियों को अपने साथ जोड़ना चाह रही थी। और इसी कवायद में कहीं न कहीं काट निकाली है यूपी की योगी सरकार ने, जब मंत्रिमंडल विस्तार कर रही है, जिसमें ब्राह्मण से लेकर के पिछड़ा, अति पिछड़ा और अनुसूचित बिरादरी को भी शामिल किया गया है। जी, आप जो बता रहे हैं यहाँ पर, और मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास। हर्षवर्धन जी, आप एक घटनाक्रम हुआ, उसके बाद ये बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मेरा फिर से सवाल वही है, ये जो कुछ हम देख रहे हैं, अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, ये जो खेत यहाँ पर बीच में आपको जंगल जैसा दिख रहा है, वहाँ पर उस फ्रेम पर वो आने वाले। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये यूपी में अभी इतनी ज़रूरत क्या थी? देखिए निशान जी, सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार और विशेष करके योगी सरकार ये मंत्रिमंडल विस्तार करके कहीं न कहीं ये संदेश जा रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को और यूपी सरकार को ये लग रहा था कि कुछ नटबोल्ट दुरुस्त करना रह गया है। वरना अगर सरकार जिस तरह के एजेंडे की बात करती है, जिस तरह के काम की बात करती है, और निश्चित तौर पर काम हुआ है, उसमें अगर सरकार को 5 महीने के मंत्री बनाने पड़ रहे हैं तो ये दिखाता है कि दरअसल वो जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण और विशेष करके जिसको हम बार बार कहते हैं कि दबाव वाले समीकरण, उसको भी साध लेना चाहती है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ छोटी पार्टियां, छोटी जातियों वाले समूह, छोटी जातियां मतलब जाति से छोटे नहीं, जिनकी संख्या अलग अलग छोटी है, उसके हिसाब से वो समूह किसी और पार्टी के साथ गठजोड़ में न चले जाए। तो दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी की वो कोशिश है जिसमें वो सारे अपने जो लीकेज है, नट बोल्ट दुरुस्त करने की कोशिश है। वरना इस समय ये 5 महीने के मंत्री क्या काम करेंगे? आज हम सितंबर आधा बीता हुआ देख रहे हैं और पहले पखवाड़े के बाद मार्च में सरकार बन जाएगी अगले साल। तो ये कुल मिलाकर उतनी ही कोशिश है और इसीलिए संदेश जाता है कि क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतनी आश्वस्त नहीं कि 17 जैसी फिर से वो दोहराव कर पाएगी? ये सवाल खड़ा होता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।